पुख्ता जानकारी है। उमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। उमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग हुई है और अनूप भी इस बात को बता रहे थे कि इनका कनेक्शन सीधे था। बॉर्डर से हैंडलिंग हुई है। छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को मिला था सुराग। कुछ और आतंकी भी मौके पर छिपे हो सकते हैं, इसकी जानकारी हमें मिल रही है। नो डाउट ये आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। जो जानकारी अभी हमें मिल रही है, उमर अल मंदी इनका कंट्रोलर था, जैसी कि अभी जानकारी हमें हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर है, आईजी एटीएस जीके गोस्वामी मौके पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर भी संपर्क में हैं, तो इनके सीधे कनेक्शन उमर अल मंदी से बताए जा रहे हैं। ये जानकारी भी अनूप मिल रही है। आप भी बता रहे थे कि इनका सीधा संपर्क था, ये कैरियर नहीं थे, सीधा संपर्क था इनका, और उमर अल मंदी से इन्हें सीधे कमांड मिलती थी। देखिए, बिल्कुल उमर अल मंदी जो इन आतंकियों का कंट्रोलर था, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से जो है ये बताया जा रहा है कि जो हैंडलिंग हो रही थी, छोटे ब्लास्ट की वजह से जब एटीएस को जो है सुराग मिला था, उसके बाद जो ये आतंकी हैं जो छुपे हुए थे, इसकी जानकारी के बाद जो है यूपी एटीएस जो है यहाँ पे ऑपरेशन चला रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि आतंकियों ने जो गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाया है, यानी पूछताछ होगी कि आखिर वो क्या चीज थी जिसको उन्होंने नष्ट कर दिया, जला के जो है खाक कर दिया। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस अफसर हैं उनके संपर्क में भी जो है एटीएस की टीमें थी, यानी आईजी जीके गोस्वामी की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि जिस तरह से ये जो ऑपरेशन है वो लगातार किया गया, और अब क्योंकि जो है जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, और अब जब यहाँ का जो है ये पूरा जो है पता चला है, यहाँ की जानकारी मिली है, यानी यहाँ पर कुछ लोग छुपे हैं, इसकी पुख्ता जानकारी एटीएस के पास थी। उसके बाद जो है ये ऑपरेशन किया गया है, और ऑपरेशन लगातार जो है राहुल जारी। आप देखिए जो तस्वीरें हैं कि पूरे इलाके के, यानी जो घर आप सामने देख रहे हैं, जिस घर में जो है संभावना जताई गई है उसको टेक ओवर जो है अपने घेरे में जो है एटीएस की टीम ने लिया हुआ है। जो कमांडोज हैं वो पूरी तरह से जो है घर के बाहर जो है मौजूद हैं। इसके अलावा जो पूरा इलाका है उसको जो है घेर लिया गया है, उस पर घेराबंदी की गई है। चारों तरफ से जो एटीएस के कमांडोज हैं वो पूरे इलाके को अपने घेरे में लिए हुए हैं। कई थानों की फोर्स जो है उसको भी मदद के लिए बुलाया गया है, और अंदर जैसा कि मैंने बताया कि अंदर जो है डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड का जो दस्ता है वो भेजा गया है। यानी ये माना जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही है कि एटीएस को प्रेशर बम कुकर, यानी जो बम है वो मिला है, लिहाजा उसको नष्ट करने के लिए जो टीम है वो अंदर दाखिल हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि गुड्डू नाम का जो शख्स है वो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उसका ये मकान है, और वो अपने वाइफ, इसके अलावा जो अन्य लोग उनके साथ रुका हुआ है। अब अंदर कितने लोग हैं, क्या गतिविधियां हैं, क्या चीजें हैं, तमाम चीजें हैं जिसको लेके जो ऑपरेशन है वो एटीएस की टीमें चला रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये ऑपरेशन समाप्त होगा उसके बाद जो है चीजें पूरी तरह से क्लियर होंगी कि आखिर यहाँ पे कितने लोग रुके थे, किस मंशा से रुके थे, कौन सी उनके दिमाग में जो है खौफनाक साजिश थी जिसको अंजाम देने की फिराक में लोग यहाँ पर रुके हुए थे, किन किन लोगों साथ उनके जो है संपर्क हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो जाहिर सी बात है कि पूरा जो सर्च ऑपरेशन जब खत्म होगा उसके बाद ही जो है क्लियर हो पाएगा। राहुल, बिल्कुल, जब तक सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं होगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको कई अहम जानकारी भारत समाचार देना चाहेगा, जो पुख्ता सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिली है। उमर अल मंदी के टच में ये लोग सीधे थे, उमर अल मंदी के टच में ये सीधे लोग बताए जा रहे हैं, और वही इन्हें लगातार कमांड दिया करता था। और अभी पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। उमर अल मंदी इन आतंकियों का जो पकड़े गए हैं इनका कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से इनकी हैंडलिंग हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को सुराग मिला था, छोटे ब्लास्ट की वजह से सुराग मिला था, और इसी सुराग के आधार पर आज हमारी यूपीएस एटीएस की टीम यहां तक पहुंची है और 2 आतंकियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही, जैसा कि हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने
दिखाई हैं, प्रस्तुत की हैं। कुछ और आतंकी भी अभी छिप हो सकते हैं। और आईजी एटीएस जीके गोस्वामी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, वो हमारे साथ हैं। अभी कहां तक ऑपरेशन पहुंचा है आईजी साहब आपका? नमस्कार। देखिए, अभी ये ऑपरेशन अभी हमारा चल रहा है जी। और सर्च ऑपरेशन कमांडो स्थानीय पुलिस की मदद ली गई है। और जैसा कि सूचना मिली थी, अभी तक हम लोगों ने 2 जो अलकायदा के आउटफिट हैं ये, इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ विस्फोटक मटेरियल मिला है, वेपन मिला है और भी कुछ सामग्री मिली है, जिसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये लाइव बॉम्ब है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जो बीडीडीएस की टीम है उसको बुलाया गया है। और अभी ये सर्च का ऑपरेशन अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें और भी लोगों के होने की संभावना है। आजी साहब, आपने 2 लोगों को इसमें पकड़ लिया है और हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि उनकी हैंडलिंग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से हो रही थी। अभी भी क्या वहां कुछ लोग हो सकते हैं? चूंकि जवान मुस्तैद है लगातार एटीएस के, मैं तस्वीरों के जरिए देख पा रहा हूं। तो लोग पकड़े गए, उनसे जो प्राइमरी पूछताछ हुई है जल्दी में, उन्होंने जो बताया उनके अनुसार 1 या 2 लोग पीछे भागना उन्होंने बताया, हो सकता है ज्यादा भी हो। इसलिए लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी और ऑपरेशन की सफलता की दृष्टि से भी इनका पूरा सर्च पूरे एरिया की कराई जा रही है। और हमें उम्मीद है कि ये भी पकड़े जाएंगे और डिटेल जो भी है वो आपसे शेयर की जाएगी। बिल्कुल, ये भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। क्या इनके हैंडलर के बारे में भी कोई जानकारी हुई है सर? अभी कुछ हैंडलर के बारे में बताया गया है। अभी हम थोड़ा और गहराई से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। समय आने पे उसके बारे में भी आपसे आवश्यकता अनुसार बात की जाएगी। इनकी मंशा तो साफ तौर पर दिख रही है, चूंकि आप ही बता रहे हैं कि इनके पास से प्रेशर कुकर बम और कई विदेशी असलहे भी बरामद हुए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इसमें जैसा आपने बताया, ये बहुत डेस्परेट गैंग है और ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बहुत डेस्परेट थे। इसलिए जैसे ही सूचना मिली, इस पर कई दिन से हम लोग काम कर रहे थे और ये आज किया गया। बाकी अब जब इनसे पूछताछ और गहराई से की जाएगी तो उसके बाद और ज्यादा डिटेल मिलेंगी, जिस पर और कार्रवाई करेगी एटीएस यूपी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आईजी एटीएस जीके गोस्वामी जी, जिनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। इनकी मंशा, जो पकड़े गए हैं, इनकी मंशा बड़ी वारदात की थी, कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही हमारे एटीएस की पुलिस ने, एटीएस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। अभी कुछ लोग और हो सकते हैं, ये खुद आपने सुना, जीके गोस्वामी जी ने ये बताया ही पूरी बातें। अनूप लगातार हमारे साथ है। अनूप, अभी जानकारी ये मिल रही है कि जैसा कि आप भी लगातार बता रहे हैं कि अभी कुछ लोग और हैं, अभी खुद हमारे साथ जुड़े, जिनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन हो रहा है, जीके गोस्वामी जी, उन्होंने बताया कि अभी वहां कुछ लोग हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा है। हाँ, देखिए, बिल्कुल राहुल है। जिस तरह से उमर अल मंदी जो इन आतंकियों का कंट्रोलर था, और जब वो उसको जो है कब शिकंजे में लिया गया है, उसके बाद ये क्लियर हुआ कि ये जो इलाका है यहाँ पर जो है उसके कुछ लोग जो है यहाँ पे छुपे हुए हैं, जिनको वो सीधे तौर पे जो है कमांड कर रहा था। उसके बाद से यूपी एटीएस की का ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जो है अभी जारी है। आप समझ सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो खुद बयां कर रही हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो भी खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए कि जिस मकान की सूचना मिली थी, उस मकान को पूरी तरह से जो है अपने कब्जे में कमांडोज ने लिया हुआ है। पूरा जो इलाका है, क्योंकि ये अभी भी क्लियर नहीं है, खुद एटीएस भी जो है ये क्लियर नहीं है कि आखिर जो है इस मकान के अलावा भी क्या और कोई भी जो है स्थान हो सकता है, घर हो सकता है, वहां पर जो है किसी संदिग्ध के होने की सूचना मिल सकती है। तो लिहाजा पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो तमाम जो घर हैं जो एटीएस के रडार पर हैं, उनको सर्च किया जा रहा है। और जैसा कि ये जानकारी बिल्कुल पुख्ता है एटीएस के सूत्रों से कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, यानी अभी जो है उन पर जो है शिकंजा एटीएस की टीम नहीं कस पाई है, लिहाजा उनको जो है हिरासत में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश जो है लगातार एटीएस के कमांडोज द्वारा की जा रही है। यही वजह है कि जिस घर की सूचना मिली है कि जहां पर संदिग्ध जो आतंकी है वो छुपे हो सकते हैं, तो उसको जो है कमांडोज ने अपने घेरे में लिया हुआ है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग घर के अंदर हैं उनको बाहर जो है लाया जा सके, उनसे बातचीत की जा सके, उनको जो है जल्द जो है गिरफ्तार किया जा सके। यही वजह है कि ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि प्रेशर बम कुकर, जो प्रेशर बम है वो बरामद हुआ है
उसको नष्ट करने के लिए जो है डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीम है वो अंदर अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा राहुल की गई थी और उसको नष्ट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उसको जो है सावधानी पूर्वक ये कौन सी टीम जा रही है अनूप? आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जा रहे हैं, सामने देख रहे होंगे कि ये जो देखिए जैसे मैंने बताया ना कि अंदर जो है जो एटीएस के कमांडोज हैं, एटीएस की टीम को जो है वो कुछ बम मिले हैं और इसके अलावा कुछ और भी जो चीजें हैं वो मिली हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ से टीम आप देखिए कि और गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि काफी घातक जो है बम है वो एटीएस की टीम ने बरामद किया है। इसके अलावा जो और भी चीजें हैं वो भी बरामद की गई हैं। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑपरेशन है वो सावधानी पूर्वक अपने अंजाम तक जो है पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि पूरी तरह से एहतियात बरत रही है एटीएस की टीम। पूरे इलाके को जो है घेराबंदी कर लिया गया है। इसके अलावा जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको हटा दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा जो आसपास के घर हैं वहां पर भी जो है एटीएस की टीमें पूरी तरह से मौजूद हैं और जो जहां जहां पर लग रहा है एटीएस को कि इस घर में कोई हो सकता है तो वहां पर भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जो ये सीधे घर है जहां की सूचना मिली है, आप देख लिए कि पूरी तरह से एटीएस जो है उसको अपने कब्जे में लिए हुए है और कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द जो है खत्म किया जा सके। अब अंदर कौन है, क्योंकि ये जो मकान है वो गुड्डू नाम के शख्स का बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर रहता है। इसके अलावा पीछे का जो हिस्सा है वो उसने किराए पे भी दिया हुआ है। तो आखिर अंदर कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो ऑपरेशन के बाद ही जो है साफ हो पाएंगे। लेकिन ये तय है कि ऑपरेशन जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा है, अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है वो खुद बता रही है। अब देखना होगा कि ये जो पूरा ऑपरेशन है जब खत्म होता है और जिन जिन लोगों को टारगेट किया, जिन लोगों को हिरासत में लिया जाता है या जो लोग घर के अंदर हैं उन तक एटीएस की टीमें पहुंच पाती हैं, उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ये क्लियर हो गया कि जाहिर सी बात है कि कमांड सीधे कहीं और से मिल रही थी। उसके बाद जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। लेकिन एटीएस की ये सूझबूझ है, एटीएस की एक कार्यप्रणाली है कि एटीएस ने समय रहते कदम उठाया और जो पहले जो इनका कमांडर था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है एटीएस की टीम अब यहाँ पे पहुंची है। तो ये जो ऑपरेशन है वो लगातार राहुल अभी भी जारी है और जैसा मैंने बताया कि कई थानों की फोर्स को भी जो है बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो एटीएस की टीमें हैं वो घेराबंदी किए हुए हैं, पूरे इलाके को अपने टेक ओवर में लिया हुआ है। आप दूर तक देखिए, कैमरामैन से मैं बोलूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए कि दूर तक जो है पूरी वो फोर्स है उसने इलाके को अपने अंडर में लिया हुआ है। यानी बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ी ही सावधानी पूर्वक जो ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और मैं राहुल बताना चाहूंगा कि कुछ साल पीछे हम जाएंगे तो इसी इलाके में जो है एटीएस की टीम ने एक जो आतंकी था उसको जो है सूचना के बाद जो है मार गिराया था। तो आप समझिए कि कुछ ही दूरी का ये वही इलाका है जहां पे इससे पहले जो है कुछ साल पहले एटीएस की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। अब जो है इसी जगह पे जानकारी मिली है, जिसके बाद ये जो ऑपरेशन है वो यूपी एटीएस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। और जैसा कि पहले ही क्लियर हो गया था कि इनके पास से काफी चीजें जो है इस यहाँ से एटीएस की टीम ने बरामद की है, जिसमें बम है, तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स है आपत्तिजनक, इसके अलावा और भी चीजें हैं। तो बम जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यही बिल्कुल, और यही बात अभी थोड़ी देर पहले जो अपने यही बात अभी थोड़ी देर पहले आईजी जीके गोस्वामी ने क्लियर किया, जो कि एटीएस के आईजी हैं जीके गोस्वामी, जो आप बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले भारत समाचार से फोन पर बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बात क्लियर की है कि 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं और अभी कुछ लोग और हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इनके पास से प्रेशर कुकर बम और विदेशी असलहे और साथ ही साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो संदिग्ध हैं। और एक जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे, उमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। जब भारत समाचार ने यह सवाल किया आईजी जीके गोस्वामी से, तो उन्होंने इस बात से डिनाई नहीं किया, इस बात से इंकार नहीं किया। भारत समाचार पर आईजी एटीएस का पहला बयान आया है। एटीएस के ऑपरेशन पर आईजी जीके गोस्वामी ने कई अहम जानकारी भारत समाचार को दी है। एटीएस का ऑपरेशन अभी चल रहा, यह उन्होंने बताया है। बम और कई असलहे मिले हैं, यह भी उन्होंने बात स्वीकारी है। उन्होंने बताया है भारत समाचार को कि बम और कई असलहे पाए गए हैं। आतंकियों से पूछताछ अभी की जा रही है। बड़ी घटना को, बड़े वारदात को अंजाम देने जा रहे थे ये लोग।
नमस्कार। देखिए, अभी ये ऑपरेशन अभी हमारा चल रहा है जी। और सर्च ऑपरेशन कमांडो स्थानीय पुलिस की मदद ली गई है। और जैसा कि सूचना मिली थी, अभी तक हम लोगों ने दो जो अलकायदा के आउटफिट हैं ये इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ विस्फोटक मटेरियल मिला है, वेपन मिला है और भी कुछ सामग्री मिली है जिसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये लाइव बॉम्ब है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जो BDDS की टीम है उसको बुलाया गया है। और अभी ये सर्च का ऑपरेशन अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें और भी लोगों के होने की संभावना है। आजी साहब, आपने 2 लोगों को इसमें पकड़ लिया है और हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि उनकी हैंडलिंग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से हो रही थी। अभी भी क्या वहां कुछ लोग हो सकते हैं, चूंकि जवान मुस्तैद है लगातार ATS के, मैं तस्वीरों के जरिए देख पा रहा हूं। तो लोग पकड़े गए, उनसे जो प्राइमरी पूछताछ हुई है जल्दी में, उन्होंने जो बताया उनके अनुसार 1 या 2 लोग पीछे भागना उन्होंने बताया, हो सकता है ज्यादा भी हो। इसलिए लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी और ऑपरेशन की सफलता की दृष्टि से भी इनका पूरा सर्च पूरे एरिया की कराई जा रही है। और हमें उम्मीद है कि ये भी पकड़े जाएंगे और डिटेल जो भी है वो आपसे शेयर की जाएगी। बिल्कुल, ये भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। क्या इनके हैंडलर के बारे में भी कोई जानकारी हुई है सर? अभी कुछ हैंडलर के बारे में बताया गया है। अभी हम थोड़ा और गहराई से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। समय आने पे उसके बारे में भी आपसे आवश्यकता अनुसार बात की जाएगी। इनकी मंशा तो साफ तौर पर दिख रही है, चूंकि आप ही बता रहे हैं कि इनके पास से प्रेशर कुकर बम और कई विदेशी असलहे भी बरामद हुए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इसमें जैसा आपने बताया, ये बहुत डेस्परेट गैंग है और ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बहुत डेस्परेट थे। इसलिए जैसे ही सूचना मिली, इस पर कई दिन से हम लोग काम कर रहे थे और ये आज किया गया। बाकी अब जब इनसे पूछताछ और गहराई से की जाएगी तो उसके बाद और ज्यादा डिटेल मिलेंगी, जिस पर और कार्रवाई करेगी ATS यूपी। नमस्कार। देखिए, अभी ये ऑपरेशन अभी हमारा चल रहा है और सर्च ऑपरेशन कमांडो स्थानीय पुलिस की मदद ली गई है। और जैसा कि सूचना मिली थी, अभी तक हम लोगों ने 2 जो अलकायदा के आउटफिट हैं ये इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ विस्फोटक मटेरियल मिला है, वेपन मिला है और भी कुछ सामग्री मिली है जिसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये लाइव बॉम्ब है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जो BDDS की टीम है उसको बुलाया गया है। और अभी ये सर्च का ऑपरेशन अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें और भी लोगों के होने की संभावना है। आजी साहब, आपने 2 लोगों को इसमें पकड़ लिया है और हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि उनकी हैंडलिंग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से हो रही थी। अभी भी क्या वहां कुछ लोग हो सकते हैं, चूंकि जवान मुस्तैद है लगातार ATS के, मैं तस्वीरों के जरिए देख पा रहा हूं। तो लोग पकड़े गए, उनसे जो प्राइमरी पूछताछ हुई है जल्दी में, उन्होंने जो बताया उनके अनुसार 1 या 2 लोग पीछे भागना उन्होंने बताया, हो सकता है ज्यादा भी हो। इसलिए लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी और ऑपरेशन की सफलता की दृष्टि से भी इनका पूरा सर्च पूरे एरिया की कराई जा रही है। और हमें उम्मीद है कि ये भी पकड़े जाएंगे और डिटेल जो भी है वो आपसे शेयर की जाएगी। बिल्कुल, ये भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। क्या इनके हैंडलर के बारे में भी कोई जानकारी हुई है सर? अभी कुछ हैंडलर के बारे में बताया गया है। अभी हम थोड़ा और गहराई से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। समय आने पे उसके बारे में भी आपसे आवश्यकता अनुसार बात की जाएगी। इनकी मंशा तो साफ तौर पर दिख रही है, चूंकि आप ही बता रहे हैं कि इनके पास से प्रेशर कुकर बम और कई विदेशी असलहे भी बरामद हुए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इसमें जैसा आपने बताया, ये बहुत डेस्परेट गैंग है और ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बहुत डेस्परेट थे। इसलिए जैसे ही सूचना मिली, इस पर कई दिन से हम लोग काम कर रहे थे और ये आज किया गया। बाकी अब जब इनसे पूछताछ और गहराई से की जाएगी तो उसके बाद और ज्यादा डिटेल मिलेंगी, जिस पर और कार्रवाई करेगी ATS यूपी। नमस्कार। देखिए, अभी ये ऑपरेशन अभी हमारा चल रहा है और सर्च ऑपरेशन कमांडो स्थानीय पुलिस की मदद ली गई है। और जैसा कि सूचना मिली थी, अभी तक हम लोगों ने 2 जो अलकायदा के आउटफिट हैं ये इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ विस्फोटक मटेरियल मिला है, वेपन मिला है और भी कुछ सामग्री मिली है जिसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये लाइव बॉम्ब है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जो BDDS की टीम है उसको बुलाया गया है। और अभी ये सर्च का ऑपरेशन अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें और भी लोगों के होने की संभावना है। आजी साहब, आपने 2 लोगों को इसमें पकड़ लिया है और हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि
उनकी हैंडलिंग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से हो रही थी। अभी भी क्या वहां कुछ लोग हो सकते हैं, चूंकि जवान मुस्तैद हैं लगातार एटीएस के, मैं तस्वीरों के जरिए देख पा रहा हूं। तो लोग पकड़े गए, उनसे जो प्राइमरी पूछताछ हुई है जल्दी में, उन्होंने जो बताया उनके अनुसार 1 या 2 लोग पीछे भागना उन्होंने बताया, हो सकता है ज्यादा भी हों। इसलिए लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी और ऑपरेशन की सफलता की दृष्टि से भी इनका पूरा सर्च पूरे एरिया की कराई जा रही है और हमें उम्मीद है कि